हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके लिए न्यू एक्सरसाइज शुरू कर दिया हूं 13.3, जो कि पृष्ठ क्षेत्रफल और मेंसुरेशन जिसको बोलते हैं, और जिसको हिंदी में क्षेत्रमिति भी कहते हैं। ये एनसीईआरटी का गणित क्लास 10th वाला है, ठीक है। तो ये अभी मैं शुरू किया हूँ। 13.2 नहीं देखे, 13.1 नहीं देखे तो जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और आपको कोई भी लेसन छूट गया हो या जो चैप्टर नहीं पढ़े हो ना, उस चैप्टर का लिंक भी दिया हुआ है, या तो प्ले लिस्ट में जा करके देखो या लिंक में जाओ, पूरा एक एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे हम लोग सवाल करने वाले हैं और बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पे है, ठीक है। सवाल देखिए क्या बोलता है। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाल दिया जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। जब भी ऐसा सवाल रहे कि पिघला करके ये बना दिया जाता है, पिघला करके वो बना दिया जाता है, या इसका पानी उसमें डाल दिया जाता है, तो आपको आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आपको आयतन निकालना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको आयतन निकालना है, ओके। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहले जो जो चीज़ दिया उसको लिख लेते हैं। पहले देखिए क्या क्या दिया वहाँ पे। पहले दिया बेलन त्रिज्या 4.2 वाले धातु के गोले का पिघला करते। तो गोले का त्रिज्या कितना दिया? 4.2 लिखते हैं यहाँ पे। गोले की त्रिज्या बराबर 4.2 सेंटीमीटर, ओके। ये लिख दिया गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर। और क्या है? ये 6 सेंटीमीटर किसका त्रिज्या? बेलन की त्रिज्या है। बेलन त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले यानी कि बेलन की त्रिज्या। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, यानी कि इसको हम बोल देते हैं, ये जो गोला है ना, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, या कैपिटल R स्मॉल r भी मान सकते हो, ठीक है। और ये 6 सेंटीमीटर दीजिए। तो बोलता बेलन की ऊंचाई। तो जब भी आपको ये बोला जाए तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा, बेलन की ऊंचाई यानी कि h बराबर हमको निकालना है। तो जब भी ऐसा सवाल है तो क्या करना? आयतन निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आयतन है वही आयतन की बनेगा, क्योंकि यही त्रिज्या वाले धातु है जिसको पिघला करके हम क्या बना दिए, यही गोला है जिसको पिघला कर हम बना दिए बेलन। मतलब जितना आयतन वही आयतन ये बनेगा। लंबा बन जाएगा, बेलन अलग बात है। गोला मान लेते गोल है, इसको पिघलाएं तो बन गया लंबा। लेकिन जितना लोहा इसमें है, जितना आयतन इसका उतना ही आयतन इसका रहेगा। मतलब कि आयतन दोनों के क्या है? बराबर है, ठीक है। तो हम लिखते हैं, इसलिए गोला है ना, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ऐसे ही करना, ठीक है। जब भी आपको निकालना तो ऐसे ही करना। दोनों का आयतन क्या है? बराबर है। अब देखो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे क्या है? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h होता है। तो पाई के मान बैठाने से कोई फायदा नहीं दिख रहा। पाई पे यहाँ पे क्या हो गया? कट गया, ठीक है। और यहाँ पे हम R1 लिख लेंगे। गोले का हम R1 माने थे तो R1 मानेंगे। यहाँ पे R2 है, बेलन है तो R2 मान लेंगे, ठीक है। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे 4/3 R1 कितना हमारा? 4.2। तो 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2, 3 बार है, स्क्वायर है तो 3 बार। यहाँ पे R2 यानी कि बेलन की त्रिज्या कितना है? 6, स्क्वायर है यानी कि 6 गुना 6। और h तो हमको निकालना ही है, तो h तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? देखो यहाँ 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा शायद, देखो तो काट दिए, 3 से कटता है तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 तिया 42, 1.4 हो गया। अब हमको h निकालना है, तो क्या करेंगे? h अगर निकालना है तो ये जो दिख रहा है ना, ये बटा चला आएगा। ये 6 जो 6 गुना 6 है वो क्या आ जाएगा? बटा में आ जाएगा। तो हमारा ये जो लिखा हुआ है 4 × 1.4 × 4.2 × 4.2, और ये जो h के साथ जो 6 गुना 6 था वो गुना आके क्या बन जाएगा? 6 गुना 6 भाग बन जाएगा। फिर 6 काटेंगे, इसको काटो तो देखो 6 सत्ते 42, 0.7 आएगा, ठीक है। 6 सत्ते 42, 0.7 आएगा। अब तो कुछ चारा यहाँ पे दिख रहा, तो आप एक ही काम कर सकते हो। देखो क्या क्या पहले बचा लिख सकते, 4 गुना 1.4 गुना 0.7 गुना 0.7। तो ऐसा करो, पॉइंट को काटो, नीचे लिखो 1, पॉइंट को काटो, नीचे लिखो 1 0 है ना, एक अंक। अब ये जो नीचे 0 है इसको ऐसे रहने दो। हम 4 गुना 14 गुना 7 गुना 7 सबको गुना कर लेते हैं, और फिर 3 0 है, 3 0 यहाँ पे क्या करेंगे? बैठा देंगे। जब 3 0 आप बैठा दोगे तो आपको फिर आंसर भी आपको पॉइंट में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको गुना करते हैं। तो 14 चौक 56 होता है ना। 14 चौक 56, 14 को पहले 7 से गुना करते हैं। 7 छक 42 के 2 बाकी 4,
7 5 35, 35 4 कितना होगा 39। फिर 7 से गुना कर देंगे तो 7 दूना 14 के 4 बाकी 1, 9 7 63, 1 64 के 4 बाकी 6, 7 6 42, 42 से 6 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे गुना मैं मिस्टेक कर दिया हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे गुना में गलती हुई है तो इसको मैं मिटाता हूँ। 7 दूना 14 के 4 बाकी 1, 9 7 63, 1 64 के 4 बाकी 6, और 7 21 है ना, 7 21 और 6 28 हो जाएगा, 27, 21 और 6 27, तो कितना गया 2744, 30 है। तो अब देखो इसको भाग करना आसान है। जैसे ही 3 नीचे जब भी रहे जीरो वाला भाग, यानी कि 110, 10 रहे, 100 रहे या 1000 इस तरह रहे, तो देखना 3 जीरो है तो ऊपर 3 बार 3 अंक बाद पॉइंट लगा देना, 27 44, इधर से दाएं तरफ से 1 2 3। अब इसका आंसर आप जानते हैं, पॉइंट के बाद ज़्यादा ज़्यादा 2 अंक लिखा जाता है, ज़्यादा नहीं, 2 अंक लिखे काफ़ी हैं। क्या गया सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा ऊंचाई है ना, तो सिर्फ ऊंचाई निकला, हमारा बेलन ऊंचाई निकल गया h बराबर। तो लेकिन इसलिए ये सब आपको रफ में करना है, ठीक है। इसलिए बेलन की ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना गया 2.47 सेंटीमीटर। हो गया आंसर। क्लियर है कि तो जब भी ऐसा सवाल रहे क्या कर रहा है आपको दोनों को बराबर करना है, यानी कि दोनों का आयतन क्या है बराबर है। ओके चलो नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं इसका। ओके तो देखिए सवाल नंबर 2 बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे दिख रहा है आपको, और इसको कैसे हल करेंगे यहाँ पे देखें। बोलता है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया था। यानी कि 3 गोला 3 है, एक 6 सेंटीमीटर वाला गोला है, एक 8 सेंटीमीटर वाला गोला है, एक 10 सेंटीमीटर वाला गोला है, 3 गोला है। और ये मतलब 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, एक गोला 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, एक गोला 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। इन तीनों ठोस गोला को पिघला देते हैं। अब पिघलाने के बाद एक बड़ा गोला बनाएंगे, तो बोलता बड़ा जो गोला बनेगा उसका त्रिज्या क्या होगा। तो मैं बताया पहले कि क्या करना है, तीनों का आयतन निकालना है और तीनों आयतन निकाल के क्या करना है जोड़ देना है। अब बड़ा गोला जो बनेगा उसका आयतन से कंपेयर करेंगे। चलो तो लिख लेते हैं, पहले गोले की त्रिज्या यानी कि R1 बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन निकालते हैं, इसलिए यहीं पे निकालते हैं गोले का आयतन। फॉर्मूला जानते हैं गोले का आयतन, तो 4/3 पाई R क्यूब होता है ना। 4/3 पाई का मान पाई रहने देते क्योंकि एक जगह जब जोड़ेंगे तो अलग हो जाएगा हमारा, ठीक है। R की जगह कितना 6, तो 6 का क्यूब। चलो ठीक हो गया। फिर लिखते हैं दूसरे गोले की त्रिज्या यानी कि R2 बराबर ये है 8 सेंटीमीटर। तो इसका भी आयतन निकालते हैं, इसलिए गोले का आयतन। तो गोले का आयतन वही फॉर्मूला 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 पाई का पाई रहने देते, R कितना हमारा 8 है तो 8 का क्यूब। चलो ठीक है। फिर लिखते हैं तथा तीसरे गोले की त्रिज्या यानी कि R3 कितना है 10 सेंटीमीटर। तो फिर लिखते हैं इसलिए गोले का आयतन फॉर्मूला क्या होता है वही 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 पाई का मान पाई, R कितना हमारा 10 तो 10 का क्यूब हो गया। अब यहाँ से मैं लाइनिंग देता हूँ, इधर बनाता हूँ, ठीक। आप कॉपी में नीचे बनाना, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो ये तीनों हो गया। अब तीनों धातु को क्या होता है, धातु के तीनों ठोस गोलों को पिघला देते हैं। अब पिघला के एक बड़ा ठोस गोला बनाता है, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं इसलिए तीनों ठोस गोले का आयतन। तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देते हैं। पहला है हमारा कितना आया 4/3 पाई R और 6 का क्यूब आया। दूसरा कितना आया 4/3 पाई R कितना आया 8 का क्यूब आया। तीसरा कितना आया 4/3
पाई आर मतलब 10 का क्यूब आया, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे 4/3 पाई, 4/3 पाई सब में आ रहा, 4/3 पाई सब में आ रहा, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब कॉमन ले लिया यहाँ पे। चलो अब ऐसा करते हैं, इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, कुछ नहीं करते, ठीक है, इसको हम ऐसे ही रहने, क्योंकि ये जो दिख रहा है ना ये कट जाएगा, आराम से कटेगा। अब देखो तो यहाँ पे इसलिए प्रश्न से क्या बोलता है, प्रश्न से बोलता है कि ये तीनों को पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं बड़े गोले का आयतन किसके बराबर है, तीनों छोटे गोले का आयतन इसके बराबर है। तो बड़ा गोला का आयतन का फॉर्मूला वही होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका भी फॉर्मूला वही 4/3 पाई आर के यहाँ पे मान लेते हैं बड़ा है ना, तो आर क्यूब कैपिटल आर मान लेते हैं। बाकी ये कितना है 4/3 पाई, और ये हमारा कितना है 6 का, इस 6 पर पावर अगर इस 3 है तो इसको आप करो ऐसे करो इसका, हाँ निकाल लेते हैं, नहीं तो फिर आप रहने देते हैं, रहने भी दे चलेगा, तो निकाल भी लीजिएगा चलेगा, ठीक है। चलो 6 का क्यूब निकाल लेते हैं, तो 6 छक 36 हो गया, और फिर 6 से गुना करेंगे तो 216 आएगा, ठीक है। 216 प्लस 8 का क्यूब निकालेंगे तो 8 8 64 होता है, फिर 8 से गुना करोगे तो 512 आ जाएगा। फिर आपका है 10 का क्यूब, तो 10 देंगे तो 100 होता है, फिर 10 से गुना करोगे तो आ जाएगा हमारा 1000। ये देखो 4/3 खत्म, कट गया 4/3, अब पाई भी क्या हुआ, कट गया, क्या बचा आर क्यूब, वही बोल रहा बड़े गोले की त्रिज्या आर हमको निकालना है। इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़िए, देखो 6 2 0, 6 2 8 हो गया, और यहाँ पे देखिए कितना है 1 1 2 आ गया, फिर 5 2 7 हो गया, और बचा क्या हमारा 1 बचा। जी बिल्कुल। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा दिख रहा है यहाँ पे आर दिख रहा है ना, ये पावर इस क्यूब को उधर जब भेजेंगे तो क्या बनेगा 17 का 28 का ओवर रूट, और यहाँ पे लिखेंगे 3, क्योंकि जब स्क्वायर आता तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ता था, क्योंकि जब स्क्वायर आता तो हमेशा वो जब कुछ नहीं लिखा समझ लें कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, लेकिन 3 लिखने वाले तो 3 लिखना पड़ेगा। इसको जब तोड़ोगे तो 12 गुना 12 गुना 12 में टूट जाएगा घन, तो हमारा आर बराबर कितना आ गया 12 आ गया, क्योंकि 3 ठो मैच का यहाँ पे 3 मतलब 3 ठो में से एक निकलना है, तो लिखेंगे इसलिए यहाँ पे लिखेंगे बड़े गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर। हो गया आंसर, क्लियर है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले लीजिए। ओके, अब एक लास्ट सवाल इसको पढ़ लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सवाल देखें, बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे आपको मिलेगा देखने को। ओके, सवाल देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पे, व्यास 7 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर होगा, 20 मीटर सॉरी, व्यास 7 सेंटीमीटर और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया। व्यास 7 सेंटीमीटर है, 7 मीटर होगा सॉरी सेंटीमीटर, 7 मीटर और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है, और खोदने से निकली गई जो मिट्टी है उसको जो है एक क्या बनाया जाता है, क्या बोलते हैं इसको, एक बनाया था चबूतरा फैला करके, ठीक है, समान रूप में फैला देता है, जो कि देख रहे हैं यहाँ पे कितना ऊंचाई है 12 मीटर ऊंचाई और 14 मीटर ऊंचाई का चबूतरा बनाया जाता है। और इस चबूतरे का बनाया जाता है कि, तो बोलता है चबूतरे की ऊंचाई क्या होगा, यानी कि जो फैलाते हैं मिट्टी ना, मिट्टी फैलाने के बाद जो 12 गुना 40 का बनाया था मिट्टी, इसको फैलाया जाता है, तो 12 गुना 44 का ये बनाते चबूतरा, तो उसकी ऊंचाई निकालना है। अब ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखिए हल करते हैं यहाँ पे। तो ये जो है आपका जो कुआं कैसा है, कुआं जो 7 मीटर और 20 मीटर का जो गहरा कुआं है वो एक बेलन की तरह है, ठीक है। अब बेलन से पूरा मिट्टी, जो कुआं से जो मिट्टी निकला बेलन का ही पूरा आयतन निकल गया, मतलब बेलन टाइप का पूरा आयतन निकल गया। और इस तरह से देखो यहाँ पे ये ज़मीन, यहाँ पे कुआं खोदा गया, ठीक है, ये ज़मीन है, और यहाँ पे खोद के ऐसे फैला दिया गया, चबूतरा बना दिया समानी से मान लिया, ठीक है। कुआं यहाँ पे है, इसको खोद के पूरा जो मिट्टी है ना पूरा फैला दिया यहाँ पे चबूतरा। तो इसको बता रहा है जो चबूतरा जो फैलाया है वो 22 गुना 14 मीटर, यानी कि 22 लंबाई 14 चौड़ाई, कितना ऊंचाई वो पता नहीं, चलो बोलता हूँ ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ तो पता चल रहा है, जाहिर तो हो रहा है कि जो चबूतरा है आपका वो
क्या है, एक घना टाइप का दिख रहा है ना, घना टाइप दिख रहा है, और उसको हमको निकालना पड़ेगा ऊंचाई। चलो तो हम चबूतरा का जो आयतन है और जो बेलन का आयतन दोनों बराबर है, तो लिख लेते हैं कुआं का व्यास, कुआं का व्यास बोले तो बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2 मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर क्यों बोल रहा हूँ मैं, कुआं तो मीटर में रहेगा हाँ। और ये 20 मीटर गहरा यानी कि ऊंचाई 20 मीटर, ठीक है। और चबूतरा यहाँ पे है, चबूतरा चबूतरा की निकाल लेते हैं यहाँ पे लंबाई चौड़ाई है ना, चबूतरा की लंबाई यानी कि एल बराबर कितना है 22 मीटर और चौड़ाई कितना है 14 मीटर। तो ऊंचाई तो गायब है, तो ऊंचाई निकालना है। तो जाहिर सी बात दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। जो कुआं का आयतन, जो मिट्टी कुआं का निकलेगा वही मिट्टी तो फैलाएंगे तो चबूतरा बनेगा, है ना जी। जो मिट्टी निकलेगा कुआं के अंदर से, एक बेलन की तरह निकल रहा है मिट्टी, और पूरा मिट्टी चबूतरा के चारों तरफ क्या हो गया, फैल गया। तो जो मिट्टी कुआं का है, जो कुआं का जो आयतन निकल रहा वही मिट्टी तो चबूतरा बनेगा। तो जाहिर सी बात कुछ ना कुछ तो ऊँचा होगा ही होगा। इससे पता चला कि दोनों का आयतन क्या है, समान है। इसलिए प्रश्न से कुआं का आयतन बराबर चबूतरा का आयतन, दोनों का आयतन क्या है, बराबर है। कुआं कैसा है, बेलन है, तो बेलन का आयतन लिखेंगे πr²h। और चबूतरा का आयतन है, तो चबूतरा क्या है, एक घनाभ टाइप का है ना, तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो गया। चलो अब बैठा लेते हैं, यहाँ तो पाई का मान तो बैठाना पड़ेगा, कुछ तो यहाँ पे करना नहीं है। पाई का मान 22/7 लिख लेते हैं। आर कितना दिया हुआ देखो 7/2 दिया हुआ है, तो 7/2 स्क्वायर है, तो 7/2 2 बार लिखेंगे। और ऊंचाई कितना दिया 20 दिया, 20 लिख लेते हैं। लंबाई देखो यहाँ पे चबूतरा का तो 22, चौड़ाई कितना है 14, ऊंचाई तो नहीं पता। चलो मैं यहाँ पे तो एक ही स्क्रीन में देखो यहाँ पे आ रहा है, दूसरा मैं यूज कर रहा हूँ फिलहाल। तो क्या देखो काटो, 7 कट गया, 2 दहें के 20 कट गया, 2 काट दो ना इसको, कोई दिक्कत नहीं, 11 दूना 22 ईजी हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पे, बच रहा हमारा 11 गुना 7 गुना 10 बच गया, नीचे तो पूरा कट कर गया। यहाँ पे क्या है 22 गुना 14 गुना h। तो h निकालना है तो क्या करेंगे, जब हमको h निकालना है तो ये दोनों को भेज देंगे नीचे, बटन चल जाएगा। 11 गुना 7 गुना 10 बटे में 22 गुना 14। देखिए 11 दूना 22, 7 दूना 14, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो ये जैसे इसको काटेंगे, काट लीजिए। और 2 ये 10 है ना, 10 है, 2 पचे 10, h बराबर कितना गया 5/2 आ गया। ये 2 बच रहा है नीचे, इसको हल करेंगे तो कितना 2.5 होगा, यानी कि 2.5 मीटर बिल्कुल। लेकिन इसलिए चबूतरे की ऊंचाई बराबर h बराबर कितना है 2.5 मीटर। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलो 3 सवाल हम लोग पढ़ लिए है ना, एक ही क्वेश्चन में, एक ही वीडियो में 3 सवाल, और बहुत अच्छा 13.3 चल रहा है ना, 13.3। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह के सवाल आप करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से, है ना। क्लियर है, तो मज़ा आया। वीडियो को करता हूँ लास्ट, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।